चलो सब प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। चलो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हाइपोथैलेमस। क्या पढ़ रहे थे बच्चे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फंक्शन। क्या पढ़ा, फंक्शन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हम पढ़ेंगे। तो फंक्शन सबसे पहले प्रोड्यूस कौन सा हार्मोन कर रहा है बच्चों, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक कोई हार्मोन का नाम बताना गोनाडोट्रोपिन में, एस्ट्रोजन। ठीक है, आगे आते हैं पीआईएच। पीआईएच का फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, बोलना साहब, चश्मा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। बोलो आगे, सुनना। क्या करेगा बच्चे, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारा बॉडी रिलीज करता है उसको क्या करेगा, इनहिबिट। मतलब क्या होता है, रोकना। क्या होता है, रोकना। इसको क्या करेगा, रोकेगा। आगे आते हैं टीआरएच। कहेंगे टीआरएच। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, थायरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, थायरोट्रोपिन। मतलब इससे ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस टीआरएच रिलीज करके बच्चे जो प्रोडक्शन है थायराइड हार्मोन को उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, कंट्रोल। मतलब हाइपोथैलेमस जिस तरह चाहेगा उस तरह थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करवाएगा या उसको रोकेगा। देखो रोकते कैसे, सुनना। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है निगेटिव फीडबैक। ठीक है, जब बॉडी को जरूरत होता है तो हाइपोथैलेमस जो है पॉजिटिव फीडबैक देता है, और इस कारण से क्या होता है, टीआरएच रिलीज हुआ, और जब तक रिलीज करवाना है रिलीज किया, काम हो गया। अब उसको रोकना है, फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है टीआरएच को, तो टीआरएच क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब ये जब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो थायराइड प्रोड्यूस क्यों होगा, क्योंकि यही तो एक्टिवेट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है थायराइड को प्रोड्यूस होने के लिए। तो ये भी एक्टिवेट करेगा नहीं, ट्रिगर करेगा नहीं, तो प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं ना होगा। मतलब हाइपोथैलेमस अपने मन से इन सभी हार्मोन को क्या करेगा, प्रोडक्शन करवाएगा। तो प्रोडक्शन कैसे करवाएगा, पॉजिटिव फीडबैक देके, और रोकेगा कैसे, निगेटिव फीडबैक देके। आगे आते हैं सीआरएच। सीआरएच होता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी के कुछ स्ट्रेस को, एंजाइटी को, ये सब को, जो आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है। ठीक है, उस समय भी आप नॉर्मल तो फील करते हो ना, जैसे आपको घबराहट सी होती है, लेकिन घबराने के कारण बढ़ तो नहीं जा रहे हो ना, समझ में आ रहा है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है, आपको बॉडी को मेंटेन करता है, आपके बॉडी की जो रिस्पॉन्स है। ठीक है, ऐसा तो नहीं एंजाइटी में आप आए और सर फोड़ लेते हैं। कई लोग क्या होता है कि फांसी लगा लिए, तो एक हद तक हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। आगे आता है जीएचआरएच में, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब आपको ग्रोथ को मेंटेन करता है। आगे आता है कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस बच्चे आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ। देखो आपको थ्रू आउट टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। फीवर हो गया तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में तो क्या रहता है, नॉर्मल थ्रू कांस्टेंट रहता है ना। तो आपको जब ठंड लगती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं ना बच्चे। तो आप लोग क्या करते हैं, शिवरिंग मैकेनिज्म करके, और क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो पीडिया है, पीडिया में हम पढ़ेंगे अभी, इसके बाद पीडिया स्टार्ट करेंगे तो हम पीडिया पढ़ेंगे। आपका एनाटॉमी जस्ट खत्म ही होने वाला है, तो हम पीडिया में पढ़ेंगे। जो छोटे बच्चे हैं ना, वो नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म से, नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। बच्चे में शिवरिंग नहीं होता है। ठीक है, और एक खतरनाक बात बताऊं क्या, बच्चा कलर देख ही नहीं सकता है। जो न्यूबॉर्न बच्चा है वो कलर नहीं देख पाता है। हम गुब्बारे देते हैं, बाबू देखो ये रंग, वो देखो ये पीला वाला पीला है, ये लाल वाला है, बच्चों को सब व्हाइट वाला दिखता है। ठीक है, वो बच्चे कलर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पता है ना, जो छोटे बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे। ठीक है, कंट्रोल कॉन्शियसनेस, आपके कॉन्शियसनेस को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ईटिंग, आप जो खाना खाना, आप पानी पीना, प्यास लगना, आप भूख लगना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, बिहेवियर, जो आपका एंगरनेस है। ठीक है, जो आपका किसी के थ्रू अट्रैक्शन है, इमोशंस है, खुशी होना, दुखी होना, ये सब जो है हमारे बॉडी के पापा दादा जो बोल दो, ये हमारे पापा जी जो है हाइपोथैलेमस वही मेंटेन करते हैं, जो हमारे बॉडी के। रेगुलेशन ऑफ सर्काडियन डेली, ये जो है सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, स्लीप एंड अवेक साइकिल को मेंटेन करता है कि क्या करता है, देखना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आगे आते हैं सेरेब्रम पे। सेरेब्रम को क्या बोलते हैं बच्चे, फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग हिंद ब्रेन वगैरह पढ़ लिए, सेरेबेलम वगैरह पढ़ लिए। ठीक है, पॉन्स पढ़ लिए, हम लोग मेडुला पढ़ लिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं सेरेब्रम, मतलब फोर ब्रेन।
फोर्ड वेव जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का वो क्या होता है, सेरेब्रम होता है, ठीक है। इसको कहते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस। इसको क्यों बोलते हैं, ये इंटेलिजेंस का सीट है, ठीक है। सीट मतलब बैठते हैं ना, उस तरह सीट बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस का एक खजाना है सेरेब्रम। अभी आपको बताएंगे क्यों बोलते हैं, सुनना। इसमें ना एक इस तरह का फोल्ड बना हुआ स्ट्रक्चर रहता है, एक अंदर इस फोल्ड के बीच में ये जो देख रहे हो ये ग्रुप्स, इसको ग्रुप्स बोलते हैं। इसको ना इसको बच्चे, इसको तो ग्रुप्स बोलते हैं जो बीच में जगह है ना, और ये फोल्ड हो गया, इसको ग्रुप्स बोलते हैं जो बीच में जगह है, जो व्हाइट कलर देख रहे हैं। तो सुनो, फोल्ड ऑफ ग्रे मैटर, जो फोल्ड है ग्रे मैटर का ऑफ कोर्टेक्स कॉल्ड गाइडी, ये जो फोल्ड बना हुआ है बच्चे, ये ऐसे ऐसे फोल्ड है, उसको तो गाइडी बोलते हैं। और इस फोल्ड के बीच में जो सैलो ग्रुप्स बिटवीन फोल्ड है, सैलो ग्रुप्स क्या बोलते हैं, ये जो बीच में देख रहे हो, ये जो बीच में जो ये जो जगह दिख रहा है ना सबको बच्चे, दिख रहा है, ये जो फोल्ड के बीच में जगह है बना हुआ, इसको क्या बोल देते हैं अपन, सल्कस। क्या बोल देते हैं, सल्कस। और ये जो फोल्ड बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हो इस तरह का जो फोल्ड बना हुआ है इस तरह, इसको क्या बोल देते हैं बच्चों आप लोग, गाइडी। क्या बोलते हैं, गाइडी। ये किसमें होता है, सेरेब्रम में होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आपको पता चलेगा इसकी सीट ऑफ इंटेलिजेंस क्या बोलते हैं। देखो इसके लोब्स होते हैं कितने, 4 लोब्स। कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स। पहला लोब्स क्या है, पहला क्या है, फ्रंटल। दूसरा क्या है, पेराइटल। तीसरा क्या है, और चौथा क्या है, ऑसिपिटल। क्या है, ऑसिपिटल। सुनना बच्चे, सुनना, सब सुनना, सब एकदम सब सुनना। पेराइटल सुनना। देखो देखो हम लोग देखें, देखो सबसे पहला लोग क्या था बच्चे, फ्रंटल। क्या था बच्चे, फ्रंटल। दूसरा क्या था बच्चे, पेराइटल। पेराइटल क्या था, पेराइटल। तीसरा क्या था बच्चों, टेम्पोरल। क्या था, टेम्पोरल। बहुत अच्छा। और चौथा क्या था बच्चे, क्या था, ऑसिपिटल। क्या था, ऑसिपिटल। तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, देखो पी से पेराइटल, ट्रिक बताता हूँ, देखो बस इसी से आपको याद हो जाएगा। पी से पेराइटल और पी से पेड़ा। पेड़ा, पेड़ा खाए हो ना, अरे खोआ से पेड़ा बनता है, खाते हो ना। तो पेड़ा कैसा होता है, मीठा होता है ना। तो जो पेराइटल लोब है ना, ये टेस्ट को बताएगा। क्या बताएगा, टेस्ट को। क्या बताएगा, टेस्ट को। क्या बताएगा, टेस्ट को। पी से पेड़ा मतलब और भी इसके काम है, मैं मेन चीज लिखवा देता हूँ जो एग्जाम में पूछता है। तो पेराइटल लोब क्या करेगा, पी से पेड़ा, पी से टेस्ट। आगे सुनना, ओ से क्या होता है, उल्लू। क्या होता है, उल्लू। उल्लू क्या करता है, रात को देखता है। क्या करता है, देखता है। तो देखने में काम करता है ना, सी विजन में, देखने में काम करता है, किसी चीज को ऑब्जर्व करने में कौन करता है, ऑसिक्यूटल लोब। कौन करता है, ऑसिक्यूटल। टेम्पोरल। तीसरी क्या होता है, थिंकिंग। क्या होता है, थिंकिंग। क्या होता है, थिंकिंग। मतलब जो भी सोचते वगैरह ना, मेमोरी। क्या है, मेमोरी वगैरह, ठीक है, जो याद करते हैं, जो सोचते हैं, ये सब कौन करता है, टेम्पोरल। और इससे क्या हो गया, फ्रंटल। तो फ्रंटल मतलब ये याद रखना कि तुम्हारा कॉग्निटिव बिहेवियर है। क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर भी बोल दो, या ऐसे कर सकते हो तुम। इसके अलावा जो क्रिएटिव, तुम्हारा क्रिएटिव थिंकिंग है। क्या है, जो तुम्हारा थिंकिंग है, ठीक है, क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग है, या जो भी, दोनों का अलग अलग सेम काम होता है। जो मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी वगैरह, क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इन सबको कौन करता है, फ्रंटल लोब क्या करता है, कंट्रोल करता है आपकी मेमोरी वगैरह के। ठीक है, तो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ठीक है। अच्छा, हो गया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। चले जाएंगे, अब क्या कर रहे हैं, पीएनएस, क्या कर रहे हैं, पीएनएस, ठीक है। सुनना, ये पीएनएस कंस्ट्रिक्ट क्या करता है, क्रेनियल नर्व, ठीक है, कितना होता है, 12 पेयर। एंड एक ब्रांच, जो इसका ब्रांच है वो इराइज होता है ब्रेन से,
एंड स्पाइनल नर्व जो 13 पेयर होता है, और इसके ब्रांच जो राइज होता है स्पाइनल कोड से। तो इसके जो ब्रांच है वो कहां से, ब्रेन से, और कहां से राइज हो रहे हैं, स्पाइनल कोड से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है इसका ब्रांचेस। पीएनएस क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कोई दिक्कत, ठीक है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके ब्रांचेस जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड वाले 31 पेयर और क्रेनियल नर्व वाले 12 पेयर, ठीक है। तो ये कहां से, ब्रेन से, और ये कहां से, स्पाइनल कॉर्ड से क्या होते हैं, एराइज होते हैं, ठीक है। सुनना, इसके जो एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक मतलब होता है अपना, क्या होता है, अपना, ठीक है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम उसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री। क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री, मतलब अपना, मतलब सोमेटिक मतलब क्या होता है, अपना। क्या होता है, अपना, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो अपना मन से, ऐसा ही बोल सकते हो कि अपने अपने मन से। तो वॉलेंट्री मतलब ये होता है अपने इच्छा से, उसको कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो अपने इच्छा से काम करता है, जो वॉलेंट्री बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड नर्व सप्लाई। ये नर्व सप्लाई प्रोवाइड करता है किसको, स्केलेटल सिस्टम को। किसको, स्केलेटल सिस्टम। तो कोई पूछे तुमको कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व कितने पेयर होते हैं, तो 12 नर्व, 12 पेयर। स्पाइनल नर्व कितने होते हैं, ये एराइज इसके नर्व कहां से होते हैं, तो 12 पेयर वाले ब्रेन से, और इधर स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। इसी पीएनएस का पार्ट है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको वॉलेंट्री बोलते हैं। और ये नर्व सप्लाई किसको देता है, स्केलेटल मसल्स को, ठीक है। उसका दूसरा होता है इसमें सेंसरी न्यूरॉन। क्या होता है, ये पहले भी बताया तुमको, मैं पहले ही बताया सेंसरी न्यूरॉन और मोटोर न्यूरॉन के बारे में तुमको पहले ही बताया। क्या पता है कि सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, ये करता है कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट टू सीएनएस। जैसे मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, तो सारा इंफॉर्मेशन लेके और किसको देगा, सीएनएस को दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिया। लेकिन मोटोर न्यूरॉन क्या करता है, कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। हो गया, दोनों उल्टा काम करता है। ये क्या करता है, इसमें देखो, सीएनएस से स्केलेटल मसल्स के पास जा रहा है इंफॉर्मेशन के, भाई ऐसे हाथ हिलाओ, ऐसे हाथ हिलाओ, ऐसे चलना है, आगे गड्ढा है, ऐसे चल लो। और सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, जैसे आई आई, ये किसको देगा, सीएनएस को देगा सिग्नल। मतलब आंख ने देखा आगे रोड में गड्ढा है, क्या देखा, आगे रोड में गड्ढा है, तो आंख ने किसको बताया, सीएनएस को। किसको बताया, सीएनएस को, कि भाई साहब आगे गड्ढा है, क्या है, गड्ढा है। तो सीएनएस ने फिर क्या किया, अब मोटोर न्यूरॉन को बताया, किसको, मोटोर न्यूरॉन, हाथ को, पैर को, कि आगे क्या है, गड्ढा है, तो आप पैर को इधर कर लो। तो बात समझ रहे, कैसे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है सेंसरी और मोटोर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन तो सिग्नल को, इंपल्स को सीएनएस तक पहुंचाता है, और सीएनएस जो है मोटोर न्यूरॉन तक स्केलेटल मसल्स को क्या करता है, देता है। तो इसमें ऐसे होता है, इसमें आई ईयर जो भी है वो सीएनएस को क्या देगा, इंपल्स देगा, और मोटोर न्यूरॉन में क्या होगा, सीएनएस सारे स्केलेटल मसल्स को क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में आया छोटी, ठीक है। आगे देखो, अब आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या आता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इट प्रोवाइड नर्व सप्लाई टू, देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसको देता है, सुनना पहले। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये विसरल ऑर्गन को नर्व सप्लाई करता है। किसको करता है, विसरल ऑर्गन को। इट कन्वे इंपल्स फ्रॉम विसरल ऑर्गन टू सीएनएस, विसरल ऑर्गन से सीएनएस, विसरल विसरल ऑर्गन से कहां दे रहा है, सीएनएस को दे रहा है। सुनना सर, विसरल ऑर्गन कितने कौन है, तो सुना, स्टोमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, पैंक्रियाज, स्प्लीन, लीवर, ये सब क्या है, विसरल ऑर्गन। तो तुमको पेट में दर्द हुआ, ठीक है, तुमको हार्ट में पेन हो रहा है, ये सब क्या करेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन, ये सब किसके अंदर आता है, विसरल ऑर्गन। और ये फिर किसको इंपल्स, किसको इंफॉर्मेशन देगा, सीएनएस को देगा। किसको देगा, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो बात समझ में आया, ठीक है। मोटोर न्यूरॉन भी किसको दे रहा था, मोटोर नहीं, सेंसरी भी किसको दे रहा था, सेंसरी भी किसको दे रहा था, सीएनएस को दे रहा था। किसको दे रहा था, सीएनएस। मगर बच्चे, जो मोटोर है, मोटोर न्यूरॉन में क्या हो रहा था,
सीएनएस दे रहा था स्केलेटल मसल्स को, किसको दे रहा था? स्केलेटल मसल्स को इंफॉर्मेशन दे रहा था काम करने। तीनों समझ में आया? जो विसरल ऑर्गन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखेगा, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो नर्व सप्लाई करता है विसरल ऑर्गन में रहता है। सर विसरल ऑर्गन क्या है? हार्ट, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, स्टोमक, स्प्लीन, ये सब क्या है? विसरल ऑर्गन है। ठीक है, तो विसरल ऑर्गन किसको देगा? सीएनएस को। मेरे पेट में दर्द दे रहा है, ठीक है, हार्ट बीट जो है बढ़ रहा है, इंटेस्टाइन में कुछ दर्द हो रहा है, तो किसको देगा? सीएनएस को। तो तुमको पता चलेगा कि भाई हमको ऐसा हो रहा है। सेंसरी भी किसको देगा? सीएनएस को। आंख ने देखा, कुछ सुना, क्या सुना कि भाई कुछ आ रहा है, बहुत तेज से दौड़ती हुई, डर का है, तो डर हुआ तो तुरंत फिर किसको बताया? किसको बताया? इससे सीएनएस को। और सीएनएस को किसको बताया? स्केलेटल मसल्स को। भाई कुछ आ रहा है, भाग रहे। फिर हम क्या करते हैं? तेजी से भागते हैं। ये समझ में आया? अरे समझ में आया? बोलो राधे राधे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखना है यहाँ से, चले चले। राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। ठीक है, बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे आज क्या? क्रेनियल नर्व। क्या स्टार्ट करेंगे? क्या पढ़ेंगे? क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे। सुनना, क्रेनियल नर्व, ठीक है, पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला क्या है? ऑल्फैक्टरी। क्या है? ऑल्फैक्टरी। क्या है? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है बच्चे, वो कैसा नर्व होता है? कैसा होता है? सेंसरी। इसका फंक्शन क्या है? क्या है? स्मेल करना। बहुत अच्छा। दूसरा क्या करेंगे हम? ऑप्टिक। क्या है? ऑप्टिक। तो ऑप्टिक ये भी कैसा है? सेंसरी। इसका फंक्शन क्या होगा? विजन। विजन मतलब क्या होता है बच्चे? देखना। क्या? देखना। ठीक है, आप किसी भी चीज को देखते हो ना तो समय कौन सा नर्व काम करता है? कौन सा? और आई में भी कौन सा नर्व रहता है? ऑल्फैक्टरी का क्या करना है? स्मेल करना, मतलब सूंघना। तो ऑल्फैक्टरी का कहां होगा? आपके नोज में होगा। कहां होगा? नोज में। आगे आते हैं, अगला क्या? ऑक्यूलोमोटर। क्या है? देखो वैसे तो ये मिक्स नर्व है, ठीक है, हल्का सा सेंसरी के तरह काम करता है, हल्का सा मोटोर के तरह, मगर नॉर्मली मेनली कैसा करता है? मोटोर की तरह। फंक्शन क्या है इसका? ठीक है, सुनना, पिपलरी कंस्ट्रक्शन। नॉर्मली क्या है? आई बॉल में, आई नहीं लिखा मैं, आई बॉल में क्या करें? पिपलरी को क्या करेंगे? कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट। ठीक है, सुनना, क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट। दूसरा क्या? मूवमेंट। अच्छा ये तो लिख रखा हूं। और क्या? मूवमेंट ऑफ आई बॉल। क्या? मूवमेंट ऑफ आई बॉल। सही लिख रखा हूं, मूवमेंट ऑफ आई बॉल पिपलरी कंस्ट्रक्शन। नॉर्मली जब तुम आंख को हिलाते हो ना, ऐसे ऐसे नीचे, ऐसे दाएं बाएं, ठीक है, मसल्स होता है, तुम्हें पढ़ाया जरूरत नहीं है, ठीक है, वो मसल्स होता है। तो आई को चारों तरफ मूव करना, आई को कंस्ट्रिक्ट करवाना, ठीक है, मूवमेंट ऑफ आई मतलब आई इधर रेक्टस मसल्स होते हैं, अंदर में और सारे मसल्स होते हैं, ऊपर मूव करना, नीचे, हर मूवमेंट के लिए अलग अलग मसल्स होते हैं, ठीक है। तो जो मूवमेंट होता है तुम्हारा आई बॉल और पिपलरी जो तुम्हारा कंस्ट्रिक्ट होता है, ये कौन करवाता है? ऑक्यूलोमोटर। कौन करवाता है? ऑक्यूलोमोटर नर्व। इस सभी का आगे क्या आ जाएगा? नर्व आ जाएगा, जो मैं नहीं लिखा हूं, ठीक है। आगे आते हैं अपन, आगे आते हैं ट्रोक्लियर। क्या है? ट्रोक्लियर। ये भी मिक्स है मगर मेनली मोटोर की तरह काम करेगा। इसका भी काम क्या है? मूवमेंट ऑफ आई बॉल। क्या काम है? मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ये भी मूवमेंट ऑफ आई बॉल में हेल्प करता है। आगे आते हैं ट्राइजेमिनल। कौन सा? ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल का सुनना, ट्राइजेमिनल जो है मेनली यहां से देखना, ट्राइजेमिनल क्या होता है बच्चों? मेनली इसका हेल्प किसमें? च्यूइंग में। किसमें? च्यूइंग में। च्यूइंग मतलब क्या होता है? चबाना। क्या होता है? चबाना, ठीक है। च्यूइंग मतलब क्या होता है? चबाना। तो मेनली इसका काम क्या है बच्चे? ट्राइजेमिनल नर्व का चबाने में। अब सर ये मिक्स है। क्या है? मिक्स है। सुनना, इसमें एक ऑप्शन, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, एग्जाम में बस ये पूछेगा आपसे ऑल्फैक्टरी का फंक्शन क्या है, ठीक है, ऑप्टिक का फंक्शन क्या है। समझ आ रहा है? ये मिक्स कैसे बता दे रहा हूं। एक तो होता है ऑप्थेल्मिक नर्व, एक होता है मैक्सिलरी नर्व, एक होता है मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। तो जो ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी नर्व है वो दोनों सेंसरी है। वो दोनों कैसा है? सेंसरी। इससे सेंसरी। मगर जो मैंडिबुलर नर्व है वो क्या है? मिक्स है। क्या है? मिक्स है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिक्स नर्व बोले। तो अपने को इतना याद नहीं रखना है, बस अपने को याद रखना है ट्राइजेमिनल नर्व किसमें हेल्प करेगा? च्यूइंग मतलब चबाने में। आगे आते हैं बच्चों, अब 6 नंबर एडसेंस नर्व। ये भी क्या करेगा? मूवमेंट ऑफ आई बॉल। टोटल 3 तो काम कर रहे हैं ना मूवमेंट ऑफ आई बॉल में। आगे आते हैं फेशियल। ये फेशियल के एक्सप्रेशन में हेल्प करेगा। अब आते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर। ये देखना, ये हियरिंग और इक्विलिब्रियम में, किसमें?
हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है सर? तो बैलेंस करने में, किसमें? बैलेंसिंग बॉडी में हेल्प करेगा। तो जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है, जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है बच्चों, ये सेंसरी नर्व है। ये सुनने में और आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ग्लोसो से याद, जी से लगता है ना, माउस वाला है, ठीक है, ग्लोसो, जी, जो बोलो ग्लो, जी गिरा ना, अरे जी गिरा ना, देखो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व क्या करता है? हेल्पिंग सैलोइंग। इसमें कोई खाने को गिरते हो ना, आप खाना खाते हो, अंदर स्वेलो करते हो ना, अंदर उसमें, आगे स्पीच में आप बोलते हो ना, उसमें आगे सैलिवेशन में, आगे टेस्ट सेंस में, इन सभी में कौन काम करता है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। आगे आते बच्चे, अगला कौन है? वैगस नर्व। क्या है? वैगस नर्व। ये एब्डोमेन, थोरेसिक और पेल्विक कैविटी में इसका सेंसेशन क्या हो रहता है? यही वैगस नर्व के स्टिमुलेशन से आपको जो कार्डियक के जो एक्टिविटी है, ठीक है, जो रिदम है, वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। आगे आते हैं एक्सेसरी में, मेनली मोटर होता है, मूवमेंट ऑफ शोल्डर एंड हेड को एक्सेसरी नाम। आगे है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल क्या करता है? मूवमेंट ऑफ टंग। क्या करता है? मूवमेंट ऑफ टंग। अब देखना इधर, सुनना, ट्रिक, इसको कैसे याद रखना है? बोलो ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट। ठीक है, बोलो ओ और टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट। तो देखो, आप अगर आते हो, ठीक है, तो देखो ओ तीन हो गया, टू टच खत्म, ओ टू टच एंड, है ना, देखो, एंड फील वेरी गुड वेलवेट। अरे है ना, देखो है ना, गुड वेलवेट, लाइक में याद रहेगा इससे। अब इसमें क्या बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अलग से, जो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, ठीक है, जो लार्जेस्ट नर्व है वो कौन है? ट्राइजेंडल नर्व है। कौन सा है? ट्राइजेंडल नर्व क्या है? सबसे लार्जेस्ट नर्व है। तो एक बार फिर से क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है, सुनना। पहला क्या था? ओ। क्या था? ओ। तो ओ से क्या होता है? सब बोलना। और फैक्ट्री कैसा है? फंक्शन कैसा है? फिर ओ से क्या है? कैसा से है? क्या फंक्शन है? फिर से ओ था, ओ से क्या है? ये कैसा होता है? क्या काम है? मूवमेंट ऑफ, और किसका कंस्ट्रक्शन? बहुत अच्छा, पिपिल का। अगला क्या है? टू से क्या है? ट्रोक्लियर मूवमेंट ऑफ, बहुत अच्छा। फिर टू के बाद टच है, ट्राइजेंडल क्या करेगा? चीविंग। क्या करेगा? चीविंग, ठीक है। उसके बाद आगे बच्चे, उसका क्या है? एब्सेंस। क्या है? ठीक है, तो एंड है ना, एंड, तो क्या है? मूवमेंट ऑफ आई बॉल। फील, एफ से फेशियल एक्सप्रेशन। फिर क्या है? वेरी क्या है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर। क्या काम है इसका? देखो, आगे कॉक्लियर लगा हुआ, ये ना कान का पार्ट होता है। क्या होता है? कान का पार्ट होता है कॉक्लियर, ठीक है। तो इससे क्या याद रखोगे? हियरिंग है। क्या है? हियरिंग है, क्या है? सुनना है। फिर ग्लोसो है ना, जीव आ गया ना, जीव, ठीक, मतलब माउस का बात कर रहा है, मतलब सलाइंग, स्पीच, सैल्यूटेशन, टेस्ट का बात कर रहा है, ठीक है। वैगस और एक्सेसरी नहीं भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोग्लोसल याद रखेगा, हाइपोग्लोसल। फिर बोलो ग्लोसल, ग्लोसल बोल रहे हो ना। फिर जीव का मतलब मूवमेंट ऑफ टंग। तो मूवमेंट ऑफ टंग में बच्चे ग्लोसोफेरेंजियल हेल्प नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? हाइपोग्लोसल याद कर रहा है। ग्लोसोफेरेंजियल क्या कर रहा है? स्पीच में, सैलिवेशन में, टेस्ट केस में, स्वेलिंग में हेल्प कर रहा है। लेकिन ये जीभ के मूवमेंट में नहीं, जीभ के मूवमेंट में कौन कर रहा है? हाइपोग्लोसल। तो आप लोग पूछे भाई इंपॉर्टेंट कौन है? देखो, इस साइड तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस साइड तो सारे इंपॉर्टेंट है, इस साइड तो है आपको याद करना होगा। अगर आपको याद रखना है, एक तो इसको याद रखोगे आप, ठीक है, एक इसको याद रखोगे, ठीक है, और एक ये तीन आपको इस साइड याद करना है। समझ में आएगा? अरे समझ में आएगा? जोर जोर समझ में आया? बोलो राधे राधे। चलो ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं लास्ट टॉपिक आज का पढ़ेंगे। अभी लिख लो पहले, 12:37 हो गया। चलो हम हॉट को